हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सुन में। साथियों, केंद्र सरकार ने जो है 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है और यह वेतन आयोग जो है 1 जनवरी 2026 से जो है केंद्र में लागू होगा। तो इसमें कितनी सैलरी जो है बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या कुछ हुआ है। कल जो है 8वें वेतन आयोग को जो है केंद्र सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने कैबिनेट में इसकी मंजूरी दे दी है और इसके अंतर्गत जो संभावना जता रही है कि जो है लगभग 40% के आसपास जो है सैलरी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों पेंशनरों का होगा फ़ायदा। जी हाँ, केंद्र सरकार ने आम बजट से पहले गुरुवार को सरकारी कर्मचारियों के हक में एक जो है बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इससे 45 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल शुरू होगा। कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया, यह सुनिश्चित करेंगे कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले नए वेतन आयोग की सिफारिशें मिल जाएं। वहीं आज़ादी के बाद 1947 के बाद 7 वेतन आयोग गठित किए गए हैं। अधिकतर राज्य सरकारें इसी का पालन करती हैं। ऐसे में 29 राज्यों में करीब 2 करोड़ के आसपास को भी इसका फायदा होगा। पिछले आयोग से सरकार वेतन पेंशन से 1 लाख करोड़ रुपए का बोझ आया था। नए वेतन आयोग के जरिए अर्थव्यवस्था भी 2 लाख करोड़ रुपये आने का अनुमान है। वैष्णव के मुताबिक नए वेतन आयोग के लिए चेयरमैन और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। वहीं राजस्थान में 2017 में 7वां लागू, 5वां अब तक नहीं। पंजाब में अब तक नहीं। हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में 7 वेतन अलग अलग साल घोषित। 2016 से लागू। राजस्थान, बिहार, झारखंड में 2017 में लागू, पंजाब में अब तक लागू नहीं। इस फैसले से खपत बढ़ेगी, इकोनॉमी मजबूत होगी। मोदी। वहीं जानिए वेतन में कैसे कितना असर। उच्चतम वेतन में कितनी वृद्धि संभव। उच्चतम ग्रेड वाले सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी का मूल वेतन 2.5 लाख रुपए है। उनके वेतन में महंगाई भत्ता नहीं जुड़ता है, इसलिए 2.5 इंक्रीमेंट फैक्टर के आधार पर 8वें वेतन में इनका वेतन बढ़कर 6,40,000 रुपया हो जाएगा। इनकी ग्रेजुएटी पर आता है। ग्रेजुएटी का अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये। अगर सरकार ने यह नहीं बढ़ाई तो यथावत रहेगी। अब क्या फ़ायदा होगा। केंद्रीय कर्मचारी 34 माह के मूल वेतन बराबर होम लोन केवल 8% ब्याज पर मिलता है। छठे वेतनमान में लोन राशि 7.5 लाख, 7वें वेतन 3.2 गुना होकर 25 लाख करीब पहुंच गई। वहीं 8वें वेतन बढ़कर 80 लाख रुपए हो जाएगी। वहीं पेंशन की राशि में कैसे बढ़ोतरी होगी। छठे वेतनमान में पेंशन 14%, 7वें में 23% बढ़ी थी। इस फैसले के आधार पर हमें एक पेंशन न्यूनतम 34% बढ़ेगी। उदाहरण समझिए, एक रिटायर्ड आयकर अधिकारी है, उनकी अंतिम बेसिक सैलरी 80,000 रुपये थी। उस पर उन्हें प्रतिमाह 40,000 रुपये पेंशन मिलती थी। अंतिम बेसिक 80,000 रुपये पर 34% बढ़ोतरी यानी 27,000 बढ़ जाएगी। यानी अब बेसिक पेंशन बढ़कर 40 प्लस 27 रुपये यानी 67,200 रुपये हो जाएगी। एक चीफ कमिश्नर पद से रिटायर्ड अधिकारी का अंतिम बेसिक 2.5 लाख था, उन्हें पेंशन 1,25,000 मिल रही है। 34% बेसिक में न्यूनतम वृद्धि होने पर 85,000 रुपये बढ़ेंगे। वृद्धि की गणना अंतिम बेसिक के आधार पर की जाती है, भले पेंशन से 50% कम हो। न्यूनतम वेतन बढ़ने का गणित क्या है, इसको समझें। 7वें वेतनमान में क्या है, किसी का न्यूनतम वेतन अगर 18,000 है तो महंगाई भत्ता 53 है। यदि 31 दिसंबर 2025 से पहले 2 बार में 3% महंगाई भत्ता मिलेगा, यानी कुल महंगाई लगभग 59% हो जाएगी। इसे जोड़कर 8वां वेतन लगाने से पहले कुल वेतन 28,620 रुपये होगा। 8वां वेतन लगाने से पहले कुल वेतन 28,620 होगा। 8 वेतन क्या होगा, सम्मान फैक्टर 2.57 2.9% रहेगा, यानी वेतन इतने गुनी बढ़ोतरी होगी। अगर आप 2.57 से गणना करें तो न्यूनतम वेतन 18 से बढ़कर 46,260 हो जाएगा। यानी न्यूनतम वेतन 46,260 माइनस 28,670 यानी 17,640 रुपये बढ़ेगा, यानी 38% की वृद्धि। ग्रेजुएटी 4.89 लाख से 12.56 लाख होगी। अगर मूल वेतन 18,000 रुपये और महंगाई भत्ता 10,620 है तो इसको अगर जोड़ होगा तो इसमें 26 का भाग देंगे, इससे दैनिक वेतन निकलेगा 1,087। इसमें 15 गुणा करने पर आधे माह का वेतन होगा 16,305। अगर उसने 30 साल नौकरी की तो इसकी ग्रेजुएटी जो है 4 लाख से 5 लाख के आसपास हो जाएगी। ऐसे अगर 8वें वेतन के 2.5 से गणना करें तो राशि जो है 12 लाख रुपए हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो है इसमें वेतन की वृद्धि होगी, यानी कि जो आपका बेसिक वेतन है उसी में जो है मल्टीपल होकर वो आपका बेसिक भी बढ़ जाएगा। फिर
महंगाई भत्ता जो है उसको जीरो कर दिया जाता है। इस प्रकार से जो है वेतन बढ़ती है। प्राइवेट जॉब वालों पे क्या असर होगा? जब सरकारी कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी होती है तो बराबर प्रतिभा वाले निजी क्षेत्रों में 5 से 8% वेतन बढ़ा है। साथ में दिन के बाद यह बदलाव देखने को मिला था। कई शहरी निजी कंपनियां अपने वेतन ढांचे को सरकारी बेंचमार्क के हिसाब से बदला, ग्रेच्युटी, पात्रता और लाभों को सरकारी मानदंडों के अनुरूप रखे थे। 7वें वेतन आयोग में अधिकतम सैलरी 80,000 से बढ़कर 2.5 लाख हो गई थी। यहाँ पर आप ये चार्ट को देख सकते हैं। 1947 में 55 रुपये न्यूनतम सैलरी, 1959 में 80, 73 में 85 और 86 में 750, 97 में 2,550, 2008 में 7,000, 2016 में 18,000 हो गई थी। 7वें वेतन आयोग कर्मचारी संख्या, पेंशन समय देखिए इस प्रकार से है, ये संख्या बढ़ती गई। और इकॉनमी में 2 लाख करोड़ रुपए आएंगे, खर्च क्षमता भी बढ़ेगी, अर्थव्यवस्था भी इसी प्रकार से बढ़ जाएगी। तो ये अच्छी खबर है कि 8वें वेतन आयोग को जो है केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और ये जो है 2026 से लागू होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये समय से पहले इसकी घोषणा हो गई है। तो जो है ये 2026 में लागू हो सकता है और काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी जो है वेतन और पेंशन में देखने को मिल सकती है। और भी अपडेट के लिए आपसे जो है टेक सुरेंद्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।